खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मसीह ईमान में, उसकी पाकीज़गी में, उसके जलाल में खूब तरक्की कर रहे होंगे। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने फिर हमें इकट्ठा किया और हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं। अभी हमने प्रस्तिश की है, दुआएं की हैं, शिफायत की है। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम पर गौर करें। आइए मेरे साथ खोलिए अय्यूब की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। इस वर्ष का मैं सेंटर दरमियान वाला हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा, जहाँ पर अय्यूब सवाल करता है। अय्यूब क्या सवाल करता है, आइए हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएँ और दुख ना पाएँ? आमीन। मैंने अपने पहले पैगाम में बताया था कि आज की कलीसिया दुखों को बर्दाश्त करने की निस्बत दुखों से फ़रार होना चाहती है। यीशु मसीह की एग्जाम्पल दी थी, जब वो इस ज़मीन पर था तो उसने खुद दुखों को बर्दाश्त किया। हालांकि वो फ़रार हो सकता था, लेकिन वो फ़रार नहीं हुआ, बल्कि उसने दुखों को बर्दाश्त किया। फिर मैंने बताया था कि जब तक हम जिंदा हैं, दुख और सुख हमारी ज़िंदगी में रहेंगे, अप एंड डाउन हमारी ज़िंदगी में रहेंगे। फिर मैंने एग्जाम्पल दी थी हार्ट वाली मशीन की, वहाँ पर जो ज़िंदगी का साइन है वो अप एंड डाउन का है। उसके बाद मैंने बताया था कि बाज़-औक़ात दुख और सुख एक ही वक्त में दोनों हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं। मैंने याकूब की एग्जाम्पल दी थी, जब फरिश्ता उसको बरकत देता है, साथ ही उसकी रान को छूता है और उसकी नस चढ़ जाती है और वो लंगड़ा कर चलना शुरू हो जाता है। जैसे बरकत ज़िंदगी भर, सुख ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, अब एक दुख, एक कमज़ोरी यानी लंगड़ा कर चलना भी ज़िंदगी भर उसके साथ ही रहेगा। फिर मैंने पालूस की एग्जाम्पल दी थी, पालूस की नसीहत की थी। पालूस कहता है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई को पैदा करती हैं। उसके बाद फिर मैंने दूसरे पैगाम में बताया था कि बाज़-औक़ात हमारे दुख, हमारी मुश्किलात, हमारी आजमाइशें, हमारी भूख, हमारी गुर्बत हमें मसीह के पास ले आती है। मैंने मुशर्रफ बेटे की एग्जाम्पल दी थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि बाज़-औक़ात हमारी बीमारियां हमें खुदा के पास ले आती हैं। नुमान कोड़ी का कोड़ उसको अलीशा के पास लेकर आया था। फिर मैंने एग्जाम्पल दी थी उस औरत की जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसकी ये बीमारी, अकेलापन, नापाकी, उसको खुदा के पास लेकर आई थी। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको डेविड योंगेचू की। उसको टीबी हुआ और वो टीबी आखिरी स्टेज पर पहुंच गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जा अपनी ज़िंदगी जी ले, मतलब जितने भी तेरे दिन हैं, थोड़े से दिन हैं, तू खुशी मना, जो चाहता है खा पी, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद तू मर जाएगा। एक औरत उसको बाइबल देती है, वो बाइबल पढ़ता है और इस बीमारी की सूरत में वो यीशु मसीह के पास आता है। आइए हम इस पर अब आज थोड़ा मज़ीद बात करते हैं। बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में जो दुख होता है, परेशानियाँ, कमज़ोरियाँ, ये हमें खुदा के पास ले आती है। खुदा इनसे अपना जलाल जाहिर करता है। जो हमारी ज़िंदगी में दुख होता है, मुसीबत होती है, खुदावंद दुखों को, आजमाइशों को, परेशानियों को, माजूरी को बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी में इसलिए लेकर आता है कि वो अपने जलाल को जाहिर करे, वो अपने काम को जाहिर करे। यूहन्ना की अंजील उसके 9वें बाब में एक अंधे का जिक्र है। वो जन्म का अंधा है। अंधा होने के साथ, माजूर होने के साथ वो बेकारी भी है, मांगता है। मांगने के अलावा उसे और कोई काम आता ही नहीं है। वो रोड पर, सड़क पर भीख मांगता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि रोड्स पर माजूर लोग लोगों से मांगते हैं, बेकारी लोग हमें मिल जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर। उस दौर में भी बिल्कुल ऐसा ही था। जो माजूर लोग थे वो मांगा करते थे सड़कों पर, रोड्स पर। मांग ये भीख रहा है, मांग ये रुपया पैसा रहा है, इसको यीशु मसीह मिल गया है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, शहनशाहों का शहनशाह। यीशु मसीह का भी गुजर उसी रोड पर होता है, उसी रोड पर से होता है जहाँ पर यह भीख मांग रहा है। यीशु मसीह जब गुजरते हैं तो इसकी तरफ देखते हैं, और ये नज़र ज़ाहिरी नज़र नहीं है। यीशु मसीह पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, गौर के साथ, अटेंशन के साथ इसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसकी तरफ देखते हैं, इतनी तवज्जो के साथ कि जो 7 शागिर्द हैं उनका भी फोकस इस अंधे की तरफ होता है। और वो शागिर्द यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद मोहतरम,
किसने गुनाह किया, इस अंधे ने या फिर इसके वालिदैन ने जो ये अंधा पैदा हुआ है? पहले दौर में ये अकीदा था कि जब भी हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, मुसीबत आती है, वो हमारे गुनाहों की सज़ा के तौर पर हम पर ज़ाहिर होती है। हमें हमारे गुनाहों की सज़ा मिलती है और इस वजह से हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। आज यही अकीदा लोगों में काम कर रहा है, यही अकीदा बहुत से लोगों में पाया जाता है, लेकिन ये अकीदा मसीहों के लिए नहीं है। हम ये जानते हैं कि हमारे गुनाहों की सज़ा जो है वो यीशु मसीह ने बर्दाश्त किया सलीब पर। उसने हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोया है। एक रोज़ मेरी वालदा मुझसे कहती है, पता नहीं मैं केड़े गुनाह कर बैठी हैं जिन्हां दी मैं सज़ा भुगतनी है। इतने महंगे डॉक्टरों को चेक करवाया है, इतनी महंगी मेडिसिन मैं खा रही हूँ, लेकिन मैं शिफा नहीं पा रही। मैं अपनी वालदा के पास गया और उनकी काउंसलिंग करना शुरू हुआ। उनको बताया कि आप गलत अल्फाज बोल रही हैं। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सज़ा को बर्दाश्त कर लिया है, उसने हमारा कफ़ारा दिया है, उसने अपने खून से हमारे गुनाहों को धोया है। अब जो यीशु मसीह में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो हमारी सज़ा तो यीशु मसीह ने बर्दाश्त कर ली है। मैंने उनको बताया कि अगर आप अपनी इस बीमारी की बात कर रहे हैं तो बाज़-औक़ात हमारी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी खुदावंद हमारे हालात को नहीं बदलता, फ़कत इसलिए कि वो हमें बदलना चाहता है। मैंने उनको बताया कि बरे सगीर का एक बहुत बड़ा नामवर खादम, शायद ही उसके बाद बरे सगीर ने उस जैसा खादम पैदा किया हो, भाई भक्त सिंह। उसको भी आप जैसी बीमारी थी, उसको भी पार्किंसन था और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पर व्हील चेयर पर था, वो सही से बोल नहीं सकता था। इतना कमाल का खादम, आज भी वो अपनी किताबों से जिंदा है, हमारी इबादतों में शामिल है, अपनी नसीहतों से, अपने कलाम से। क्या उसको भी उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही थी? ऐसा नहीं है। मैंने अलीशा के बारे में बताया कि उस पर एलिया का डबल मसा था। एलिया पर क्या मसा था? उसकी अथॉरिटी क्या थी? उसने दुआ की तो आसमान बंद हो गया, उसने दुआ की तो आसमान खुल गया, उसने दुआ की तो आसमान से आग नाजिल हुई। इतना ज़बरदस्त खादम। उसको एक ऐसी मर्ज लगी, उसको एक ऐसी बीमारी लगी जिसकी वजह से वो मर गया। वो ऐसा खादम था कि जब वो डेड हुआ है, जब वो मरा है, उसकी डेथ हुई है, उसको कब्र में डाला गया है, उसका गोश्त खत्म हो गया है, उसकी हड्डियां मौजूद है कब्र में, और एक मुर्दे को उसकी कब्र में डाला जाता है, एक मुर्दा उसकी हड्डियों के साथ लगता है और वो जिंदा हो जाता है। इतना ज़बरदस्त खादम, लेकिन उसको भी बीमारी लगी है, उसको भी मर्ज लगा है जिसकी वजह से वो मर गया है। आज यही अकीदा कि हमें हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी वालदा को बताया कि बाज़-औक़ात दुख, मुसीबतें, परेशानियां खुदावंद हमारी ज़िंदगी में फ़कत इसलिए लेकर आता है कि अपने जलाल को ज़ाहिर करे, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे। इस अंधे के बारे में शागिर्दों का यही ख्याल था कि इसने या इसके वालिदैन ने गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है, लेकिन वो मसीह के जवाब से हैरान हो जाते हैं कि ये मसीह ने कैसा जवाब दिया है। मसीह उनसे कहता है ना इसने और ना इसके वालिदैन ने गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है। ये अंधा इसलिए पैदा हुआ है कि खुदा अपने काम को जाहिर करे, अपने जलाल को जाहिर करे, अपनी कुदरत को जाहिर करे। यीशु मसीह थूकते हैं, मट्टी को सानते हैं, उसकी आंखों पर लगाते हैं और उसे कहते हैं शलोक के हौज पर जाकर दौले। वो दोता है और वो देखना शुरू हो जाता है, उसका अंधापन उनसे दूर हो जाता है। रिचर्ड वेम्ब्रांड 14 साल उसने कैद में गुजारे हैं। वो बताता है कि एक हफ्ते में, जब मैं कैद में था तो हफ्ते में सिर्फ हमें एक रोटी, ब्रेड का एक पीस हमें मिला करता था। तारीकी थी, तन्हाई थी, कैद में खामोशी थी। जो कैद में सबसे खूबसूरत मंजर था वो ये कि जेल की दीवारें, उसको देख सकते थे हम बस। वो बताता है कि हमारी कैद में जो सबसे प्लस पॉइंट था वो ये था कि कैदी जो थे वो रोटेट होते रहते थे, चेंज होते रहते थे, तब्दील होते रहते थे। वो कहता ये मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था। मैंने कैद में लोगों को कलाम सुनाया
और खूब कलाम सुनाया। फिर वो दावा करता है अपनी किताब फतहमंद कलीसिया में, वो बताता है कि रोमानिया या रूस की कलीसिया की तारीख में लोग इतनी तादाद में मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए जितनी तादाद में वो कैद खाना में ईमान लेकर आए थे। खुदावन रिचर्ड को कैद में इसलिए लेकर गया, भूख में इसलिए लेकर गया, दुखों में इसलिए लेकर गया, आजमाइशों में इसलिए लेकर गया कि वो अपने जलाल को जाहिर कर सके, वो अपना कलाम कैदियों तक पहुंचा सके, अपने काम को जाहिर कर सके। क्या सुख ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या सुख ही खुदा के प्लान का हिस्सा है? क्या खुशियां, शादमानियां, सरफराजियां, प्रोस्पेरिटीज ही खुदा के प्लान का हिस्सा है? मेरी बाइबल ये बयान नहीं करती। मेरी बाइबल तो कहती है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं, दुख ना पाएं। दुख, परेशानियां, आजमाइशें, कैद, ये भी तो खुदा के प्लान का हिस्सा हो सकते हैं। हमें गौर करने की जरूरत है और इस बात पर एतकाद रखने की जरूरत है कि खुदा जो कुछ भी हमारी जिंदगी में कर रहा है उसका मकसद है, उसका प्लान है और हम खुदा के प्लान में शामिल हैं। कैद तन्हाई खुदा के साथ, ये किताब है, किताब का टाइटल है, उसका राइटर बताता है, यह भी रिचर्ड मेमोरान की किताब है। रिचर्ड बताता है कि एक कलीसिया की जो आजमाइशें हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म नहीं की जा सकती। बहुत क्लियरली वो बताता है। लेकिन वो बताता है कि इनको कम किया जा सकता है। कैसे? अगर एक कलीसिया, एक खादम, एक मसीह अपनी ख्वाहिशात को कम कर ले तो उसकी आजमाइशें कम हो सकती हैं। वो बताता है कि मैं अमेरिका में रहता हूं। वो कहता है कि मैंने इस पर प्रैक्टिस स्टार्ट की है, कोशिश किया, एक्सरसाइज किया, मश्क की है अपनी ख्वाहिशात को कम करने की और इनको काबू में रखने की। वो बताता है कि मैं अमेरिका में रहता हूं और अमेरिका में आप जानते हैं कि जो सुपर मार्केट्स हैं वो कितनी शानदार हैं, कितनी बड़ी हैं। कहता मैं उन मार्केट्स में गया, मैंने सारी मार्केट्स का विजिट किया और मैंने बहुत सी खूबसूरत चीज़ों को देखा। मैं उन चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुआ। इससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं इन चीज़ों के बगैर ज़िंदा रह सकता हूँ। आज मसीहों ने बेशुमार ख्वाहिशात पाल रखी हैं और वो उनका अपना ही ये ख्याल है कि अगर ये ख्वाहिशात पूरी ना हुई तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, हम अधूरे हैं इन ख्वाहिशात के पूरा होने तक। वो कोशिश करते हैं, बाज़ों का तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो खुदा के प्लान से बाहर जाते हैं, खुदा के मकसद से बाहर जाते हैं, वो बाइबल के अगेंस्ट जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में नाशुक्री की जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारी ख्वाहिशात की कसरत है। हमारी ज़िंदगी में जो इत्मीनान की कमी है, सुकून की कमी है, उसकी एक वजह हमारी बहुत सी ख्वाहिशात हैं। हमारी ख्वाहिशात की कसरत जो है उससे हम अपने हासिल का मज़ा भी खो देते हैं। एक बार शहजाद भाई ने बताया, एक शख्स के बारे में बताया, वो रिक्शा चलाता था और वो यहाँ पर 60,000 रुपया कमा रहा था। किसी ने उसको बाहर की ऑफ़र करवाई और उसने अपना रक्षा बेचा, अपनी बीवी का जेवर बेचा और वो बाहर चला गया। यहाँ पर वो कितने पैसे कमा रहा था? 60,000 रुपया, और उधर उसकी 50,000 रुपया सैलरी लगी। एक बड़ा नुकसान। ज़्यादा की ख्वाहिश ने उसको उसके बच्चों से दूर कर दिया, ज़्यादा की ख्वाहिश ने उसको उसकी बीवी से दूर कर दिया, ज़्यादा की ख्वाहिश ने उसको उसके घराने से दूर कर दिया। वो जानता ही नहीं था उसके पास क्या है। बाद में रोए वहाँ पर, चलाए वहाँ पर, आंसू बहाए। अब क्या फ़ायदा? हमें अपनी ख्वाहिशात को काबू करना है, इसको कंट्रोल में करना है। यकूब अपने खत में बताता है कि इंसान अपनी ही ख्वाहिशात में फंसता है, फिर आजमाया जाता है। इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशात पर काम करना है, इनको अपने कंट्रोल में रखना है। अगर हम इनके कंट्रोल में हुए तो तबाही है, बर्बादी है, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं। बाज़ औक़ात खुदावंद हमारी ज़िंदगी में दुखों को, आजमाइशों को इसलिए लेकर आता है कि हम किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकें, हम किसी दूसरे की बेहतर तौर पर सलाह कर सकें। चार्ल्स मार्श बताता है कि खुदावंद एक खादम की ज़िंदगी में
मसीही की ज़िंदगी में दुखों को, आजमाइशों को, परेशानियों को फ़कत इसलिए लेकर आता है कि वो किसी दूसरे की बेहतर तौर पर सलाह कर सके, उसे बेहतर मशवरा दे सके। अगर यूसुफ के भाई उसके साथ बदी ना करते, उसके साथ हसद ना रखते, उसके साथ नफरत ना करते, अगर यूसुफ पर इल्ज़ाम ना लगाया जाता, अगर यूसुफ कैद में ना डाला जाता, तो क्या वो फरऊन के घर का इंचार्ज संभाल सकता था? अगर यूसुफ दुखों को, आजमाइशों को, परेशानियों को, कैद को, इल्ज़ाम को, नफरत को, हसद को बर्दाश्त ना करता, तो क्या वो मिस्र का वजीर खुराक बनता? अगर वो मिस्र का वजीर खुराक ना बनता, तो बहुत से मिस्री भूखे मर जाते। वो गैर कौमें जो मिस्र से खुराक लेने के लिए आई थी, वो भी भूखे मर जाती। इवन के यूसुफ के अपने भाई जो 25 साल के बाद उससे खुराक लेने के लिए आए हैं, वो भी भूखे मर जाते। इसराइल आपको नजर ना आता अगर यूसुफ दुखों को बर्दाश्त ना करता, कैद को बर्दाश्त ना करता, इल्ज़ाम को बर्दाश्त ना करता। खुदावन यूसुफ की ज़िंदगी में दुखों को इसलिए लेकर आया, आजमाइशों को, परेशानियों को, कैद को, इल्ज़ाम को, नफरत को, हसद को, कि वो मिस्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके, वो गैर कौमों के लिए फ़ायदेमंद हो सके, वो अपने घराने के लिए फ़ायदेमंद हो सके, अपने भाइयों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। वो बताता है, वो 3 बार अपने भाइयों को बताता है कि तुमने नहीं, खुदावंद ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आज हम जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी हालत में हैं, वहां तक हमें खुदा लेकर आया है। हमें बिलीव करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि जो ईमानदार है उसकी जिंदगी में खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अयूब की जिंदगी में भी अगर दुख आया तो वो खुदा की परमिशन से आया था। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में दुख है, परेशानी है, आजमाइशें हैं, टेंशनें हैं, तो खुदावंद इनको इस्तेमाल कर रहा है। वो दुखों से हमें सिखाता है, हमें कामिल करता है, हमारी कांट छांट करता है। यूसुफ बताता है कि इस सारे प्रोसेस में, कैद में भी, परेशानियों में, आजमाइशों में भी, खुदावंद मेरे आगे आगे चला है। हम गुर्बत में हैं, कर्जों के नीचे हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, नाउमीदियों में हैं, खुदा हमारे साथ है। वो हमारे आगे आगे चलता है। वो हमारा हरावल और चंडावल है। वो हमारे रास्तों को हमवार करता है। वो हमें सिखाता है, वो हमें लीड करता है। वालिदैन जो हैं वो इस एग्जाम्पल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़ी सादा सी एक एग्जाम्पल है, मिसाल है। हम अपने बच्चे पर उतना ही वज़न डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वज़न नहीं डालेंगे। राशिद भाई है यहाँ पर, वो अपने बेटे पर, आरकन पर कितना बोझ डालेंगे जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। खुदावंद भी जानता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। वो उतना बोझ हम पर ला देगा जितना हम उठा सकेंगे। इसलिए नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आखिर तक दुखों को बर्दाश्त करेगा, जो आखिर तक आजमाइशों को बर्दाश्त करेगा, जिंदगी का ताज उसी का है। हमें अपनी बर्दाश्त को बढ़ाना है, खुदावंद से तौफीक मांगनी है कि खुदावंद तू हमारी बर्दाश्त को बढ़ा। खुदावंद से फजल मांगना है, और वो वक्त के साथ साथ हमारी बर्दाश्त को, हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता रहेगा। पालूस कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। जब वो ये वर्ष लिख रहा है, जब वो ये लेटर लिख रहा है, खुद वो कैद में है, दुखों में है, तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन वो कह रहा है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। मेरे अजीजों, हमें दुखों में भी, परेशानियों में भी, आजमाइशों में भी खुश रहना है, शाद रहना है। इन दुखों को, आजमाइशों को, परेशानियों को, बीमारियों को हमें इजी लेना है, सर पर सवार नहीं करना, वरना ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा और बहुत सी दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। खुदावंद ने हमें फतह के लिए बुलाया है, खुदावंद ने हमें सरफराजी के लिए बुलाया है। खुदावंद
हमें कामिल करता रहेगा जब तक हम इस ज़मीन पर हैं। दुखों के ज़रिए, आजमाइशों के ज़रिए, परेशानियों के ज़रिए, जैसा वो चाहता है या वो समझता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं, वो हमारी ज़िंदगी में लेकर आएगा। हमें अयूब के इस सवाल को याद रखना है कि क्या हम खुदा से सिर्फ सुख ही पाएं, दुख ना पाएं। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तो हमें खुदा पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसका वादा है कि वो हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा। वो इस्राएल से कहता है कि मैं तेरे दुखों को जानता हूं। वो हमारे दुखों को, परेशानियों को, हमारे हालात को, हमारी सिचुएशन को वो जानता है। हमें वो इस सिचुएशन में, इन दुखों में, परेशानियों में नहीं रहने देगा, वो हमें निकाल ले जाएगा। मेरी दुआ है कि आपके दुख, मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें गवाही में तब्दील हो जाएं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।